चैलेंज करके कहता हूं, जिस भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में हिम्मत हो वो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से डिबेट करे। मैं चैलेंज करता हूं कि जिनका भी प्रतिनिधित्व लोकसभा में है उस पार्टी का कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष यूजीसी के विषय पे हमसे डिबेट करे और जो कमजोर वर्गों के विषय पर डिबेट करे, मुसलमानों के विषय में डिबेट करे, ईसाइयों के विषय में डिबेट करे, सिखों के विषय में डिबेट करे, बौद्धिस्टों के विषय में डिबेट करे, कर्मचारियों के विषय में डिबेट करे। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर से आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने सत्ता और विपक्ष दोनों को खुली चुनौती देते हुए देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। उमड़ी भीड़ के बीच मंच से बोलते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वो किसी भी टीवी चैनल की बहस में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उनके अनुसार मीडिया डिबेट का स्तर गिर चुका है और वो अपने सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिन भी पार्टियों का लोकसभा में प्रतिनिधित्व है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष यूजीसी के मुद्दे पर उनसे आमने सामने सार्वजनिक बहस करें। आजाद ने अपनी चुनौती को केवल यूजीसी तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने कहा कि बहस कमजोर वर्गों के अधिकारों, दलितों, पिछड़ों के हक, किसानों की समस्याओं, कर्मचारियों के मुद्दों, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों और बुद्ध समुदायों से जुड़े सवालों पर भी होनी चाहिए। उनका कहना था कि वो किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते, बल्कि जमीन से जुड़े नेता है और उन्हें देश की वास्तविक हालात की समझ है। आजाद ने यह भी कहा कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बहस के लिए आगे आते हैं तो वह तथ्यों और मुद्दों के आधार पर जवाब देंगे। इस बयान को सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के शीर्ष नेतृत्व के लिए चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। सवाल उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह या फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इस खुली चुनौती को स्वीकार करेंगे या फिर ये बयान राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित रह जाएगा। आजाद का यह आक्रामक रुख आने वाले समय में खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा असर डाल सकता है। साथियों, मैं आज उदाहरण देके बताऊंगा, जो भी डिबेट करना चाहता है मैं चैलेंज करके कहता हूं, जिस भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में हिम्मत हो वो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से डिबेट करे। डिबेट करे। मैं सामान्य डिबेट में इसलिए नहीं जाता क्योंकि आजकल चैनलों पर डिबेट का अस्त्र खत्म हो गया है। अपने स्वाभिमान सम्मान की रक्षा स्वयं करनी है। वहां कोई भी आके बैठ जाता है और कुछ भी कहने लग जाता है। हम इतने लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सम्मान की रक्षा भी स्वयं करें। इसलिए मैं चैलेंज करता हूं कि जिनका भी प्रतिनिधित्व लोकसभा में है उस पार्टी का कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष यूजीसी के विषय पे हमसे डिबेट करे और जो कमजोर वर्गों के विषय पर डिबेट करे, मुसलमानों के विषय में डिबेट करे, ईसाइयों के विषय में डिबेट करे, सिखों के विषय में डिबेट करे, बौद्धिस्टों के विषय में डिबेट करे, कर्मचारियों के विषय में डिबेट करे, किसानों के विषय में डिबेट करे, दलितों, पिछड़ों के हक अधिकारों के विषय में डिबेट करे, तो हम उनको जवाब देके बताएंगे कि हम जमीन से आए हैं, किसी नेता के पोते, बेटे, पोती, बेटी नहीं है। हमें जमीन का पता है कि आज हालात क्या हैं और लंबे समय से हालात क्या। फिलहाल देश की निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या कोई बड़ा नेता इस बहस के लिए आगे आता है या फिर नहीं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।